In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the उनका तलाक हो गया। कोर्ट ने 4.75 यानी 4,75,00,000 रुपए युजवेंद्र चहल की पत्नी को देने के आदेश दिए, और वो दे भी दिए युजवेंद्र चहल ने। लेकिन पैसा अलग बात है। आखिर ये रिश्ते क्यों टूटते जा रहे हैं, क्या कारण है। पहले आपने देखा होगा कि पहले हमारे माता पिता या दादा दादी, बड़े बुजुर्ग, उनमें सहन करने की बहुत क्षमता थी। एक दूसरे के प्रति सहन करना और एक दूसरे की बातों का बुरा मानते थे तो कुछ ही समय के लिए, वो थोड़ी देर के लिए बुरा मानते थे। लेकिन आजकल के जो रिश्ते, हम पर भी ये चीज़ लागू होती है। मैं स्वयं कह रहा हूँ कि हम सब पर, हमारे परिवारों में हर किसी में ये चीज़ लागू होती है। हम सहन करना भूल चुके हैं, और यही कारण है कि हमारी क्षमता ख़त्म हो चुकी है, जिसके कारण हमारे रिश्ते टूटते जा रहे हैं। आखिर ये कब तक होगा, कब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। रिश्ते नाते इस कदर टूटते जा रहे हैं कि हमारा विश्वास शादियों से उठता जा रहा है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इस घोर कलयुग में विवाह से डर सा लगने लग गया है। औरत का मर्द से विश्वास उठता जा रहा है, मर्द का औरत से विश्वास उठता जा रहा है। हर कोई रिलेशनशिप में रहना पसंद कर रहा है, तो कोई बिना शादी के रहना, रिलेशनशिप भी नहीं और शादी भी नहीं, यानी वो सिंगल पर्सन यानी अकेला रहना पसंद कर रहा है। जब तक ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये चलेगा तो डिवोर्स चलेगा, पक्का चलेगा, बहुत जोर से चलेगा। तो इनके पीछे क्या कारण है। इनके पीछे कारण जो मैंने पूरा सर्च किया, इनके पीछे कारण केवल ये है कि हमारी ईगो, कभी लड़के की ईगो तो कभी लड़की की ईगो। ईगो जब तक हमारे अंदर रहेगी, या जब तक हम ईगो हर्ट होते रहेंगे, तब तक रिश्ते टूटते। क्योंकि मैंने पूरा सर्च करके बारीकी से देख लिया है, खुद में झांक के भी, अपने अंदर भी। हमारे साथ भी छोटी मोटी घटनाएं, मैं स्वयं शादीशुदा है, छोटी मोटी का बहुत बड़ी बड़ी भी हो जाती है, हमारी भी ईगो हर्ट होती है। लेकिन ओवरऑल जब हमें देखा कि इसके पीछे केवल एक ही कारण है कि हम अपने आप में इस कदर घमंड कर लेते हैं कि हम पहल करते ही नहीं, और जब तक पहल नहीं होती तो रिश्ते उस कगार पर पहुंच जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। 2025 से 30 तक, मैं खाली 25 की बात नहीं करती। अभी तो आपने सहवाग का देखा, अभी तो आप देखिए, अभी तो पिक्चर बाकी है। कितने लोगों के तलाक होंगे। 80-80 साल की उम्र, फ्रस्ट्रेशन और पेशेंस खत्म होना। और शिखर धवन का, हार्दिक पांड्या का ले लीजिए, दिनेश कार्तिक का ले लीजिए, क्रिकेटर सेलिब्रिटी के तो बहुत सारे नाम हैं। लेकिन आजकल जो आम लोग हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, उनके साथ भी ये घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं। इनको बचाना होगा, सजोना होगा, नहीं तो हमारे लिए ये खतरे के संकेत और नुकसानदायक ये चीज़ें हैं। तो आखिर मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि हमें रिश्ते सजो के रखने चाहिए। अगर कोई बात हो भी जाए छोटी मोटी, भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। मैं स्वयं भी और सब मिलकर, खुद परिवार के लोग भी, हर कोई समाज के लोग इन चीज़ों को बढ़ावा दें और रिश्तों को बचाने का प्रयास करें। अगर घर में रिश्ते हैं, नाते हैं, परिवार है, तो खुशियाँ हैं। अगर आप अकेले हैं तो खुशियाँ बांटने के लिए कोई नहीं रहेगा, ना ही आपका कोई दुख दर्द बांटने के लिए कोई होगा। अगर एक कोई गर्म हो तो तुम नरम बन जाना, एक कोई क्रोध में रहता हो तो तुम बोध में रहना, एक सामने वाला कोई जोश में हो तो तुम होश में रहना। तुम्हारा घर घर नहीं, तुम्हारा घर मंदिर हो जाएगा।